हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। आज समस्त संसार प्रभु यीशु के दुख भोग, उनके महान क्रूस बलिदान और उनके दफन को गुड फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे, होली फ्राइडे और पुण्य शुक्रवार के रूप में याद करता है। आज हर एक विश्वासी प्रभु यीशु के उस महान दुख भोग की यात्रा में और उनके क्रूस स्मरण में उस कलवारी पर अपने आप को उपस्थित करना चाहता है, और इसी याद के स्मरण में आज सभी इकट्ठे होकर उस प्रभु यीशु के दुख भोग में शामिल होते हैं और आशीष पाते हैं। लेकिन आज के दिन को गुड फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे क्यों कहा जाता है? आज के दिन तो प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए दुख सहा और क्रूस की मृत्यु को सहा। हम जानते हैं कि मानव पीड़ा हमें संवेदना से भर देती है। हम शोक मनाते हैं, हम दुख व्यक्त करते हैं, हम मातम मनाते हैं, लेकिन हम किसी तरह की खुशी को जाहिर नहीं करते। लेकिन फिर भी आज पूरा संसार इस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाता है। मैं आज के इस दिन को गॉड्स डे के रूप में मनाना चाहता हूँ, क्योंकि आज स्वयं ईश्वर ने, जो कि हमारे लिए मानव बन गया, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए क्रूस उठाया और उस क्रूस पर मर गया, आज के इस दिन को उस क्रूस के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को उसने एक कर दिया, और हम सबों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए उसने स्वर्ग के द्वार को खोल दिया और पूरी मानव जाति का मेल उसने पिता ईश्वर से कराया और हम सबों को स्वर्ग का भागीदार बनाया है। आज हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज प्रभु यीशु के उस दुख भोग में शामिल होते हुए हम अपने जीवन की यात्रा को भी याद करें। हमारे जीवन में भी हमें अपने छोटे और बड़े क्रूस उठाने पड़ते हैं। कभी कभी हम अपने इस क्रूस की यात्रा में अपने आप को अकेला पाते हैं। बहुत सारे मित्र हमारे साथ होते हैं, दूसरी तरफ हमारे शत्रु होते हैं, हमारे परिवार वाले होते हैं, गैर होते हैं, कोई हम पर दोष लगाते हैं, दोष मढ़ते हैं, और कोई हमें अपराधी ठहराते हैं। और ऐसे समय में हमारा मन कितना कुंठित हो जाता है, कैसे कैसे विचार हमारे दिल में भर जाते हैं, और वास्तव में दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा बन जाता है। क्या हम उस क्रूस को प्रसन्नतापूर्वक उठाते हैं? क्या हम उस भीड़ में उस समौन कुरीनी की तरह बनते हैं कि जो कि दूसरों के क्रूस को अपने कंधे पर उठाकर प्रसन्नतापूर्वक ले चलता है? क्या हम स्वयं अपने आप को उस महान, उस पुण्य स्त्री वेरोनिका के उस भक्ति को प्रभु यीशु के प्रति जाहिर करते हैं, जब स्वयं प्रभु यीशु अपने चेहरे की तस्वीर उस रुमाल पर उतारकर उसे इनाम के रूप में देते हैं? क्या आज का गुड फ्राइडे जो हम भक्ति के साथ मना रहे हैं, प्रभु यीशु के उस क्रूसित चेहरे की तस्वीर क्या मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरी आत्मा में उतर आती है, जो कभी नहीं मिटेगी, जो ना कभी भी नष्ट नहीं होगी? क्या हम उस भीड़ की तरह हैं जो प्रभु यीशु के साथ साथ उस कलवारी पहाड़ तक चलते जा रहे हैं? आइए हम भी उस कलवारी की ओर चले, क्योंकि उस कलवारी की ओर ही हमें जीवन मिलता है। जब प्रभु यीशु ने अपने आप को स्वयं क्रूस पर अर्पित कर दिया और हम सबों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। संत पौलुस कहते हैं कि उसी प्रभु ने अपने आप को हम सबों के लिए क्रूस पर, हाँ, क्रूस के मरण तक बलिदान कर दिया, और उनके पुनर्जीवन के द्वारा हम सभी जीवित किए गए हैं। हम सबों को अनंत जीवन मिला है। आज जब हम इस पुण्य शुक्रवार को मना रहे हैं, हम भी उस क्रूस के, उस कलवारी के क्रूस के नीचे खड़े हो जाएं, जहां प्रभु यीशु ने उस शैतान को उसके सबसे बड़े हथियार के लिए, जो कि पीड़ा और मृत्यु है,
उसको हराया है और संसार की शैतान की समस्त बुराई को उस क्रूस के नीचे सदा सदा के लिए दफन कर दिया है। इस क्रूस के द्वारा ही हम सबों का उद्धार है। इस क्रूस के द्वारा ही हम सबों को मुक्ति मिलती है। हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो हमें भी अपने जीवन का क्रूस प्रसन्नता पूर्वक उठाना होगा। हमें दूसरों को क्षमा करना होगा, हमें दूसरों पर दया दिखानी होगी, हमें दूसरों का क्रूस भी प्रसन्नता पूर्वक लेकर चलना होगा और उस कलवारी पहाड़ पर हमें भी प्रभु यीशु की तरह कहना होगा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। आइए हम आज के दिन को भक्तिपूर्वक याद करें, स्मरण करें। प्रभु यीशु को उनके दुख भोग के लिए हम सदा अपने उस दुख भोग को अपने दिल में रखें। हम भी माता मरियम, अन्य भक्त स्त्रियों और उन शिष्यों की तरह उस क्रूस के नीचे लाएं ताकि हम भी प्रभु यीशु के उस पुनर्जीवित होने की खुशी में आनंद पूर्वक भाग ले सकें। आप सबको क्रूस की आशीष प्राप्त हो। जय यीशु।